everyone and welcome to Sleepy Classes in another lecture of your 2-minute series for Polity and Governance. अब जैसे कि आपको पता होगा, अब जो हमारे 2-minute series हैं ये आपकी रिविजन फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स की तरफ जो है बहुत ज़्यादा अब अटेंशन पे करेगी एंड इसी के दौरान हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के अंदर जो है क्रूशल साबित हो सकते हैं. Now today's discussion is a very current and a very relevant topic. जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपके जो प्रीलिम्स हैं उनके अंदर इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स जो कि न्यूज़ में रहते हैं उनके ऊपर कई बार जो है क्वेश्चन आ जाते हैं. अब ये क्वेश्चन होते भी ऐसे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है फैक्चुअल होते हैं. तो अगर आपकी फेमिलियरिटी नहीं है विद व्हाट हैज़ हैपेंड इन अ पर्टिकुलर अमेंडमेंट और इन अ पर्टिकुलर एक्ट, चांसेस आर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो अ वेरी गुड थिंग टू डू इज़ टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद क्या इंपॉर्टेंट एक्ट्स हो रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो रही हैं. एंड यही एक जो सीरीज़ है हम 2 मिनट्स में शुरुआत में चलाएंगे विच इज़ योर इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड अमेंडमेंट सीरीज़. अब आज का जो अमेंडमेंट है इट इज़ अ वेरी वेरी रीसेंट अमेंडमेंट विच इज़ योर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2021. पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया है, मतलब आपके दोनों ही जो हाउसेज हैं ऑफ राज्यसभा एंड देन लोकसभा दोनों ने ही इसको पास कर दिया है. बट ऑब्वियस है कि इसको सून ही प्रेसिडेंट के जो हैं असेंट भी मिल जाएंगे, तो जल्द ही ये जो है अमेंडमेंट बिल से अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा इन रिसेंट ही टाइम. सो द मोमेंट इट गेट्स एन असेंट एंड गेट्स पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट ये एक्ट बन गया है. बट द फैक्ट कि आपका पार्लियामेंट ने इसको ऑलरेडी पास कर दिया है तो ये एक क्रूशियल अमेंडमेंट हो जाता है टू रिमेंबर फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स. नाउ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि यहाँ पे जो हम अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे हैं ये क्या है, ये एक ओरिजिनल लॉ जो एग्जिस्ट करता था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं. ये क्या, ये एक लॉ जो है, एक स्टैट्यूट विद रिगार्ड टू द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो कि 2015 में बनाया गया था, ये उसको अमेंड करता है. कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि अमेंडमेंट क्या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को होती है. नहीं, अमेंडमेंट जो है ये आपके लॉज को भी आ सकती है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो ऑर्डिनरी अमेंडमेंट्स होती हैं ये आपके वेरियस लॉज को जो है अमेंड करती हैं. राइट, नाउ बिफोर वी मूव वेरी क्विकली टूवर्ड्स आवर टॉपिक, जस्ट टू लेट यू नो कि हमारी एनरोलमेंट्स जो कि 31 जुलाई को ख़त्म होनी थी हैव बीन एक्सटेंडेड फॉर 1 वीक. मतलब 9 अगस्त तक आप एनरोल कर सकते हैं. बहुत सारे बच्चों की जो है डिमांड आ रही थी एंड दैट इज़ वाई ओनली फॉर 1 वीक वी हैव एक्सटेंडेड आवर एनरोलमेंट्स. दैट इज़ फॉर आवर PCM बैच, GS प्लस जो आपका GS का प्रीलिम्स प्लस मेंस का बैच है जिसके अंदर कंटेंट प्लस मेंस आंसर राइटिंग प्लस टेस्ट सीरीज प्लस क्रैश कोर्स प्लस कंप्लीट करंट अफेयर्स जो है इंक्लूडेड है. इसके अलावा हमारे 2 एक्सट्रीमली होलिस्टिक optionals, that is sociology and political science and international relations. PSIR is something that I will be teaching you guys. बहुत ही holistic content है और ऐसा कोर्स बनाया गया है ताकि आपको और एक्स्ट्रा बुक्स जो है ना पढ़नी हो. तो गॉबा ना पढ़नी पड़े, हेवुड ना पढ़नी पड़े, ठीक है, बेलीज एंड स्मिथ ना पढ़नी पड़े. ये सब का मटेरियल जो है ऑलरेडी आपको बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव लेक्चर्स के अंदर, ये कोर्स के अंदर देयर नियरली 400 आवर्स ऑफ लेक्चर्स जो कि आप कवर करेंगे एंड एक 1 स्टॉप कोर्स है जिसके लिए आपको कहीं और किसी और सोर्स को जो है रेफर ना करना पड़े. एंड लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आर ऐसे बैच 4 जो है ये भी आ गया है. नाउ लेट्स वेरी क्विकली मूव ऑन टूवर्ड्स जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2021. तो ये जो है नाम है ऑफ द एक्ट. अब वेरी क्विकली इस टेबल के थ्रू हम कुछ ऐसी चीज़ें याद रखेंगे जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि हमें पता नहीं होते हैं. नाउ फर्स्टली व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बिल, ये क्लैरिटी होनी चाहिए. इट इज़ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2021. नेक्स्ट अप इज व्हाट इज द ओरिजिनल एक्ट जिसको ये अमेंड कर रहा है. ओरिजिनल एक्ट का नाम है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 2015. तो 2015 का एक जो स्टैट्यूट है उसको ये अमेंड करता है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली जो कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी मिनिस्ट्री के परव्यू के अंदर जो है ये फॉल करते हैं. तो व्हाट मिनिस्ट्री इज इट अंडर, इट इज अंडर द विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट
ministry, right? So this is again something that you should be aware of. Next, very importantly, what is the broad focus of this act? कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि इस एक्ट के परव्यू के अंदर आती है? तो कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि अब ये ऊपर स्टेटमेंट जो ऊपर आपका नाम है ऑफ द लॉ वो क्या कह रहा है? जुवेनाइल जस्टिस. तो मोर ऑफन देन नॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड अप थिंकिंग दैट दिस एक्ट जो है एंड द अमेंडमेंट इट डील्स विद मे बी प्रोविजंस विद रिगार्ड टू चिल्ड्रन who are, who have problems with law and order. तो ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई क्राइम्स किए हैं, ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई गलत काम किए, इलीगल ऑफेंसेस किए हैं, ये सिर्फ उनके साथ डील करता है. उनके साथ तो ये डील करता ही करता है, बट ओवर एंड अबव इट ऑल्सो डील्स विद अदर चिल्ड्रन हु आर इन नीड फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन. तो ऐसे बच्चे जो कि अबैंडन कर दिए गए हैं, ऐसे बच्चे जो कि अनाथ हैं, जो कि ऑर्फन्स हैं, ऐसे बच्चे जिनको लोग जो हैं ईदर इन इंडिया और फ्रॉम अब्रॉड अडॉप्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इन सारे बच्चों की देखभाल, इनकी प्रोटेक्शन एंड विद रिगार्ड टू देयर अडॉप्शन ऑल्सो दिस पर्टिकुलर एक्ट जो है इस सब को कवर करता है. ना वेरी इंपॉर्टेंटली एक और जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है इज इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस. तो आपको कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि विद रिगार्ड टू पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस कौन सा एक्ट जो है डील करता है. तो जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ये ऑल्सो फुलफिल्स द कमिटमेंट एंड प्रॉमिस जो कि इंडिया ने किया है with respect to certain international treaties. These include treaties such as the United Nations Convention on Rights of the Child, जिसको इंडिया जो है एक सिग्नेटरी है टू दिस. ठीक है, तो आपने याद रखना है अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन से राइट्स, इनमें से कौन सी कन्वेंशंस का जो है इंडिया सिग्नेटरी है, तो आपको ये पता होनी चाहिए. तो पहला कौन सा है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, जिसका इंडिया सिग्नेटरी है. सेकेंडली, द हेग कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स एंड कोऑपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन ऑफ 1993. राइट, इन दोनों की जो कन्वेंशंस है, इन दोनों कन्वेंशंस की जो मेन पॉइंट्स है उनको फुलफिल करने के लिए, उनको एक स्टैट्यूटरी बेसिस देने के लिए इन इंडिया ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है 2015 में लाया गया था, जिसको अब जो है 2021 का बिल अमेंड करता है. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, बिफोर वी मूव ऑन टू द अमेंडमेंट, आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है ये पता होने चाहिए ना. सबसे पहले जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, राइट, इसने रिप्लेस किया था एक 2000 के एक्ट को. तो हमारे पास 2000 के अंदर एक एक्ट था बाय द नेम ऑफ जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2000, जो कि बेसिकली डेलिंक्वेंट्स जो है उनके साथ डील करता था, ऐसे बच्चे हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ. राइट, अब उसको रिप्लेस करते हुए 2015 में एक अपडेटेड एक्ट आया. तो वो अमेंडमेंट नहीं था ऑफ द 2000 एक्ट, उसने कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया 2000 एक्ट को इन 2015. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली ये क्यों हुआ, आपको ये याद होना चाहिए, द वेरी इंपॉर्टेंट निर्भया गैंग रेप केस. राइट, जिसके बाद जो है आपकी जस्टिस वर्मा के अंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटी बैठी थी. अब उस केस में भी आपको याद होगा वन ऑफ द accused, one of the convicts was in fact just a few months short of turning 18. तो वो juvenile थे, जिसके कारण that person escaped adult justice system, that person escaped also capital punishment. तो ऐसे इश्यूज के साथ डील करने के लिए कि जहाँ पे जुवेनाइल्स, जहाँ पे माइनर्स जो हैं ऐसे हीनस क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व हों, तो व्हाट शुड बी द स्टेप टेकन. राइट, तो ये सारी अपडेट्स जो हैं इस 2015 के एक्ट के अंदर इंक्लूड की गई. अब ये जो एक्ट है वेरी इंपॉर्टेंटली प्रोवाइड करता है कि जुवेनाइल्स जो हैं, जो कि इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, जो कि ऐसे क्राइम्स कर रहे हैं एंड दे लाई इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 18 years, दे कैन बी ट्राइड एज अडल्ट्स. तो ये 16 to 18 years का जो एज ग्रुप है ना, बहुत ही एक क्रिटिकल एज ग्रुप है. इनफैक्ट देयर आर सेवरल सर्वेज जो कि इंडिया के अंदर विद दिस रिगार्ड जो है कंडक्ट कराए गए हैं, एंड इट हैज़ बीन फाउंड दैट इट इज़ मेनली इन दिस एज ग्रुप व्हेन minors start having or start
primarily indulging in breaking the law or in illegal offenses. तो अब ये डिटर्मिन वो करना चाहते थे कि ऐसे कौन से क्राइम्स होने चाहिए जिनके अंडर ये जो 16 से 18 एज ग्रुप के अंदर के जो माइनर्स हैं उनको अडल्ट्स की तरह ट्राई किया जा सकता है. एंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिटर्मिनिंग द क्राइम्स वॉज गिवन टू अ बॉडी विच वॉज क्रिएटेड एज पर दिस 2015 एक्ट विच इज ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स. ठीक है, इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो लेजिस्लेशन है ये डील करती है ना ही सिर्फ क्राइम्स के साथ बट ऑल्सो विद adoption procedures in the country. Now importantly, much like marriages in India, जैसे कि आपको पता होगा marriages either various religious laws द्वारा जो है चलाई जाती हैं. ठीक है, तो अगर आप एक हिंदू हैं और आप हिंदू रीति एंड रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंगली शादी करते हैं, आप उस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर जो है अपनी शादी रजिस्टर करा सकते हैं. हाउएवर इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड रिलीजन्स, ऑफन फॉर इंटर रिलीजियस मैरिजेस ऑल्सो, हमारे पास एक स्पेशल मैरिजेस एक्ट है जो कि एक सिविल लॉ से रिलेटेड जो है मैरिजेस के लिए एक्ट बनाया गया है. Now very importantly, much like that, जो adoption procedure था इंडिया में, it was also related to religious purposes. अब इन द सेंस कि अगर एक हिंदू बच्चा है और उसको हिंदू पेरेंट्स अडॉप्ट करने आ रहे हैं, सो देयर विल बी अ स्पेशल हिंदू एक्ट जो कि इसके साथ डील कर रहा है, विच वॉज नोन एज द Hindu Adoptions and Maintenance Act of 1956. Similarly, for Muslim children, there was the Guardians of the Ward Act of 1890. ठीक है, तो अब इन दोनों के साथ ही साथ ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ये एक ऑलमोस्ट यूसीसी का प्रोसीजर जो है, एक सिविल लॉ जो है, एक सिविल कोड जो है विद रिस्पेक्ट टू ओनली अडॉप्शंस इंट्रोड्यूस कर देता है, राइट, जहाँ पे रिलीजन डज नॉट रियली बिकम अ क्राइटेरिया. तो इट इज़ अ मोर स्टैंडर्डाइज्ड, इट इज़ अ मोर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्म of having adoptions regardless of what the religion of the child is or regardless of what the religion of the parents is, right. Very importantly, ये जो juvenile justice act है ये इन दोनों प्री एग्जिस्टिंग अडॉप्शन लॉज को रिप्लेस नहीं करता है. तो ये दोनों लॉज जो हैं अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दीज लॉज देयर इज ऑल्सो द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो कि प्रोवाइड करता है अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर अडॉप्शन दैट डज नॉट लुक एट द रिलीजन ऑफ दोज बीइंग अडॉप्टेड. इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली, अपार्ट फ्रॉम juveniles and apart from the adoption laws, इसने जो प्रोसीजर था ऑफ अडॉप्शन उसको भी स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करी एंड साथ ही साथ में ऐसे बच्चे जिनको केयर की, जिनको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है उनके लिए भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी, राइट. सो जैसे कि मैंने आपको बताया था अबैंडन कर दिए गए हैं बच्चे या अनाथ हैं बच्चे, उनके लिए तो अनदर ग्रुप ऑफ बॉडीज वर क्रिएटेड विच इज़ नोन एज द चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़. ये भी जो है इसी के अंदर जो है प्रोवाइड किया गया, जो चाइल्ड वेलफेयर के आपके सेंटर्स है, चाइल्ड वेलफेयर की जो कमिटीज़ हैं ना. वेरी इंपॉर्टेंटली, ये जो CWCs हैं इनके अंदर के जो मेंबर्स हैं, कौन इनके अंदर बैठेंगे, आखिरकार इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ दीज चिल्ड्रन. तो आपने अश्योर करना है कि ये बच्चे जो है जेन्युइनली प्रोटेक्ट हो रहे हैं. तो इसके लिए उन्होंने मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस को भी जो है रेगुलेट किया. अब उन्होंने कहा कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ हैं इनके जो मेंबर्स हैं, पहली चीज तो एक मेंबर जो है इन्वॉल्व होना चाहिए इन ईदर हेल्थ, एजुकेशन, राइट, या फिर वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन. एंड इसके अंदर भी उन्हें एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 7 years के लिए इन्वॉल्व होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर क्राइटेरिया विच वॉज पुट इन टू प्लेस, जो सेकेंड क्राइटेरिया है कि वो एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हो सकते हैं जिनके पास एक डिग्री है इन चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकियाट्री, लॉ या सोशल वेलफेयर. ठीक है, ये एक और चीज जो है उन्होंने प्रोवाइड की. अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया के अंदर एक अडॉप्शन के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसी एग्जिस्ट करती थी, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करती थी, विच इज द सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी. ये सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी को भी अब एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया है एज पर दिस 2015 एक्ट, विच मेक्स इट फंक्शन इवन मोर इफेक्टिवली.
Now that we've become aware of what the 2015 Act provides for, which is quite comprehensive, next up अब important बन जाता है ये realize करना कि आखिरकार 2021 के amendment की ज़रूरत क्यों पड़ी. Now this importance for the requirement of an amendment was based on a report by the NCPCR. NCPCR क्या है? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, राइट, कि कोई भी एक्ट अगर न्यूज में होता है ना, उसके रिलेटेड एजेंसीज को पढ़ना भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है. NCPCR इज द नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और ये जो है एनुअली बहुत सारी रिपोर्ट्स निकालते हैं. तो ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है ऑफ NCPCR, इसने 2018-2019 के अंदर जो है एक रिपोर्ट निकाली विच इज नोन बाय द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट कमीशंस ऑन जुवेनाइल जस्टिस प्रोग्राम्स इन इंडिया एंड क्लोज इंस्टीट्यूशंस. तो बेसिकली ये एक सर्वे कर रही थी वेरियस बॉडीज का, इंक्लूडिंग जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स एज वेल एज चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज, जो कि टेक्निकली स्टेट्स को हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोवाइड करनी होती है. ठीक है, तो अब ये एनालिसिस कर रहे थे क्या ये जेन्युइनली चल रही हैं, इज दिस एक्ट परफॉर्मिंग वेल, इज इट लीडिंग टू चिल्ड्रन बीइंग टेकन केयर ऑफ, अ स्मूथ प्रोसीजर ऑफ अडॉप्शन और नॉट. ये सारी चीज़ें जो हैं इसके सामने बात की जा रही थी. अब ये जो NCPCR है, यहाँ पे अब हमने वेरी इंपॉर्टेंटली ये भी बता दिया है कि कौन सा एक्ट के अंदर ये बनाया गया था. इट वाज द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट ऑफ 2005, जिसके थ्रू इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला. अब ये 2018-19 की जो रिपोर्ट थी, इसने बहुत सारी जो है फाइंडिंग्स रिपोर्ट की. ना सबसे पहले इसने पॉइंट आउट किया कि नियरली 7,000 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स या चाइल्ड होम्स जो कि सर्वे किए गए थे, जो कि बनाए गए हैं, इनमें से नियरली 15% होना चाहिए एक्चुअली, ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं करते हैं टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, एंड 29% जो है इनके अंदर मेजर शॉर्ट कमिंग्स थी इन देयर मैनेजमेंट. ठीक है, तो जो चीज़ें प्रोवाइडेड इन द जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट कि कौन से लोग इसकी मैनेजमेंट में होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें इसमें प्रोवाइड होनी चाहिए, राइट, थिंग्स लाइक न्यूट्रिशियस मील्स आर बीइंग गिवन टू चिल्ड्रन और नॉट, डू दे हैव इंडिविजुअल बेड्स और नॉट. इनफैक्ट ये सब कुछ जो बेसिक चीज़ें थी ये भी प्रोवाइड नहीं की जा रही थी इन बच्चों को. फर्दरमोर ये भी पॉइंट आउट किया गया कि नॉट इवन अ सिंगल, एक भी चाइल्ड का इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं था पूरी कंट्री में जो कि 100% कंप्लायंट हो विद ऑल द नॉर्म्स ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, विच इज अ ह्यूज स्लैप ऑन द फेस ऑफ दिस एक्ट. देन ये जो चाइल्ड के इंस्टीट्यूशंस थे, इसके रिगार्डिंग एक और चीज़ जो कि हमें पता होनी चाहिए, ये सिर्फ गवर्नमेंट रन बॉडीज नहीं होते, दे कैन बी रन बाय एनीवन. तो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस भी इनको रन कर सकती है, गवर्नमेंट एडेड भी हो सकते हैं, प्राइवेटली रन भी हो सकते हैं, जैसे कोई इंडिविजुअल चला रहा हो इनको या कोई NGO इनको चला रहा हो, राइट, एंड साथ ही में इनको प्राइवेट या फॉरेन फंडिंग कुछ भी मिल सकती है. ना वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो इंस्टीट्यूशंस है, इवन दो ये चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज की परव्यू के अंडर आते हैं, राइट, इनके ऊपर जो एक ओवरसाइट एंड मॉनिटरिंग रखी जानी चाहिए थी वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी, जिसके कारण ये CCIs के ऊपर जो है कोई भी ओवरसाइट मैकेनिज्म नहीं था. एंड व्हाट वाज हैपनिंग वाज दैट दीज चिल्ड्रन वर सफरिंग इन रिटर्न. वेरी इंपॉर्टेंटली इन्होंने ये भी देखा कि जो लाइसेंस रिसीट का एक प्रोसेस होता है, अब CCIs खोलने के लिए कोई भी इंसान तो नहीं खोल सकता इनको, ये एक ऑब्वियस होना चाहिए, आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे भी एक मेजर लूप होल था. लूप होल क्या था कि अगर आपको लाइसेंस चाहिए, आपने क्या किया, आपने एक एप्लीकेशन जो है, एक पर्ची जो है जारी कर दी, एंड यू सेंड इट टू द गवर्नमेंट. Now, if you don't receive an answer by the government within 3 months, it is deemed to have registered for a period of 6 months, even though आपको गवर्नमेंट से कोई परमिशन नहीं आई है. तो इतना मैसिव लूप होल जो है एग्जिस्ट कर रहा था कि बिना गवर्नमेंट ओवरसाइट के, बिना गवर्नमेंट की इंस्पेक्शन के चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये अभी चल रहे थे. ठीक है, तो कितना जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, न्यूज़ में कितनी ज़्यादा आती हैं, न्यूज़ ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़, न्यूज़ ऑफ असॉल्ट्स, न्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन नॉट बीइंग टेकन केयर ऑफ, ये सब जो है यहाँ पे हो रहा था. अब इन्हीं के साथ डील करने के लिए हमने जो है ये 2021 का जो है प्रोविजन बनाया. अब क्या है की अमेंडमेंट्स जो कि 2021 का बिल प्रोवाइड करता है. सबसे पहले नाउ अनदर इशू दैट वाज पॉइंटेड आउट इन द सर्वेज वाज विद द फैक्ट कि जो हमारा अडॉप्शन प्रोसीजर है वो बहुत ही धीरे चलता है, बहुत ही ज़्यादा स्लोली चलता है. क्यों? क्योंकि बेसिकली इट इज़ योर सिविल कोर्ट्स
जहां पे आपको परमिशन लेने जाना होता है। तो क्या है कि अगर कोई प्रोस्पेक्टिव पेरेंट है, उन्होंने किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है, तो वो अपनी रिक्वेस्ट जारी करते हैं दैट प्लीज वी वांट टू अडॉप्ट दिस चाइल्ड, एंड उनको अप्रूवल कहाँ से मिलता है? उनको एक सिविल कोर्ट से जो है अप्रूवल मिलता है। अब हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी जुडिशरी के अंदर कितने सारे बैकलॉग्स जो है चल रहे हैं, तो यही सेम चीज जो है अडॉप्शन प्रोसीजर्स के साथ भी हो रहा था। देयर आर लॉट ऑफ रिक्वेस्ट वर कमिंग इन, but the civil courts did not have the capacity to process them all in time, because of which backlogs were being generated. अब यहाँ पे ये कोई केस ही नहीं, यहाँ पे एक बच्चे की लाइफ का सवाल है, राइट? व्हाट हैपेंस से इन से 2 to 3 years if the parents end up feeling अरे ये तो बहुत ज़्यादा it's very very long lasting, it's very time taking, so I don't want to deal with this, right? And that is one of the reasons why adoption के regarding अभी भी इंडिया के अंदर जो है इतनी hesitancy है, because जो laws and procedures हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हैसल्स थे उनके अंदर। तो अब इसको ईज करने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला इंस्टेड ऑफ द सिविल कोर्ट, अब आप कहाँ से परमिशन ले सकते हैं? आप परमिशन ले सकते हैं फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स इंक्लूडिंग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, जो कि अब ऑर्डर जो है फॉर अडॉप्शन ये इशू कर सकते हैं अंडर सेक्शन 61 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो अब आपको सिविल कोर्ट की नहीं बल्कि इन्हीं की डीएम्स या एडीएम्स की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एंड इसके साथ क्या होगा कि इतने सारे जो पेंडिंग केसेस हैं वो फटाफट रिजॉल्व हो जाएंगे एंड स्पीडीली जो है अडॉप्शन का पूरा प्रोसीजर आगे बढ़ सकता है। साथ ही में डीएम जो है एक अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन करके रख सकते हैं कि जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स हैं क्या ये अच्छे लोग हैं, क्या इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, क्या सेक्सुअल अब्यूज़ या किसी के अंदर तो इन्होंने कोई कभी रिगार्डिंग इनके अगेंस्ट कोई एलिगेशन या कंप्लेंट नहीं आई, इसके ऊपर जो है वो एक नज़र भी बना के रख सकते हैं। इसके अलावा अब मैसिव एक और जो हमने कमी देखी थी दैट वाज ओवरसाइट ओवर द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। अब इन्हीं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से बच्चे अडॉप्ट हो रहे हैं, तो यही डीएम्स जो हैं अब रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर ऑल्सो इंश्योरिंग कि उनकी डिस्ट्रिक्ट के अंडर जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं वो प्रॉपर नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स जो है फॉलो कर रहे हो ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इसके अलावा जो बिल है ये कुछ और एडिशंस भी करता है। अब हमने देखा था कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हैं उनका मेंबर बनने के लिए देयर वर सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि फुलफिल करना पड़ता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दिस 2021 अमेंडमेंट also states certain issues जिनके बेसिस पे members for the CWC जो है ineligible घोषित किए जा सकते हैं। कौन सी है ये चीजें? सबसे पहले अगर किसी का भी रिकॉर्ड है ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और वायलेटिंग चाइल्ड राइट्स तो ये इनएलिजिबल हो जाएंगे फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द CWC। बट ऑब्वियस है अगर आप ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, अगर आपने बच्चों के राइट्स का उल्लंघन किया है, तो आपको हम किसी चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के मैनेजमेंट के अंदर कैसे बिठा सकते हैं? यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ टू बी टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। सिमिलरली साथ में अगर आप ऑलरेडी किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट जो कि उस डिस्ट्रिक्ट में है उसकी मैनेजमेंट का हिस्सा हैं तो भी आप CWC के मेंबर जो है नहीं बन सकते। अपार्ट फ्रॉम दिस डीएम को भी एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है दैट आप एक बैकग्राउंड चेक करेंगे CWC मेंबर्स पे, इंश्योर करेंगे कोई सेक्सुअल अब्यूज के एलिगेशंस तो नहीं है, कोई चाइल्ड राइट्स के अब्यूज के एलिगेशंस तो नहीं है। साथ ही में जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हैं ये भी रिपोर्ट करेंगी रेगुलरली टू द डीएम कि हम क्या क्या एक्टिविटीज अंडरटेक कर रहे हैं, क्या क्या चीजें जो है हम आगे कर रहे हैं फॉर टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन अंडर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा जो 2015 का एक्ट था ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डील्स विद द पूरा जुवेनाइल का इशू जो कि इलीगल ऑफेंसेस या फिर कोई भी क्राइम्स कमिट करते हैं ना। 2015 का जो एक्ट है उसके अंडर जो ऑफेंसेस कमिट किए जाते थे बाय जुवेनाइल्स इनको कैटेगराइज किया जाता था इनटू वेरियस कैटेगरीज। ना सबसे पहले वर द हीनस क्राइम्स, देन देयर इज सीरियस ऑफेंसेस, एंड लास्ट में देयर आर पेटी क्राइम्स। ठीक है, पेटी क्राइम्स हो गए कहीं से पॉकेट मार ली, कुछ चोरी कर लिया, कुछ उठा लिया, ऐसे जो है पेटी क्राइम्स जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं। देन सीरियस ऑफेंसेस एंड हीनस ऑफेंसेस। ना यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, क्या कि अब 16 से 18 साल के बच्चे जो हैं उनको अडल्ट्स की तरह हम ट्राई कर सकते हैं। नाउ द सिस्टम हैज टू इंश्योर दैट इट इज ओनली दोज जो कि सबसे एक तरह से
72 क्राइम कमिट कर रहे हैं, सिर्फ वो अडल्ट जस्टिस सिस्टम में जाएं एंड बाकी जो बच्चे हैं दे आर केप्ट अवे फ्रॉम द अडल्ट सिस्टम एंड उनको रिहैबिलिटेशन का एक मौका दिया जाए. नाउ वन थिंग दैट वाज मिसिंग इन द 2015 एक्ट वाज अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सीरियस ऑफेंसेस. तो बहुत ही जो है एक वेग डेफिनेशन जो है दी गई थी. अब 2015 का एक्ट जो है बेसिकली बात करता था कि हीनस ऑफेंसेस हैं, ठीक है, जहां पे आपके पास जो है मैक्सिमम और मिनिमम सेंटेंस जो है 3 to 7 ईयर्स का है, ठीक है, 3 से 7 साल के बीच में जो है आपकी फॉल करती है ये चीज. अब क्या होता था दैट समटाइम्स ऐसे माइनर्स जो कि से वर इंडल्जिंग इन क्राइम सच एज कि उनके पास कोई इलीगल सब्सटेंस का पोजेशन था, ठीक है, अब उनको क्या किया, उनको आपने जेल में डाल दिया अलॉन्ग विद अडल्ट्स, जहां पे जाके वो और भी ज्यादा हार्डन्ड क्रिमिनल्स हो गए. अब ये बिल क्या करता है, ये बिल डिफाइन करता है सीरियस ऑफेंसेस को. क्या कहता है ये बिल कहता है सीरियस ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर 7 ईयर्स की मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है एंड जो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट है या वो स्टेटेड ही नहीं है, कि वो प्रोवाइड ही नहीं की गई है, कि कोई उसका एक तरह से जीरो ईयर्स भी हो सकती है, तो कोई एक मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, या फिर मिनिमम पनिशमेंट जो है 7 ईयर्स से कम है, राइट. तो 1 साल 2 साल 3 साल कुछ महीने कितने भी हो सकती है. तो 0 to 7 ईयर्स क्या है, सीरियस ऑफेंसेस हैं. एंड सीरियस ऑफेंस भी अगर कोई कमिट कर रहा है बच्चा, तो हम उसको अडल्ट सिस्टम में नहीं भेजेंगे. इट इज ओनली इफ हीनस ऑफेंसेस आर कमिटेड, थिंग्स लाइक रेप्स एंड गैंग रेप्स एंड रेप्स एंड मर्डर, तब जो है इन बच्चों को अडल्ट सिस्टम के अंदर एज एन अडल्ट ट्राई करने के लिए भेजा जाएगा. तो एक तरह से ये बिल होप करता है दैट बाय दीज अमेंडमेंट्स हम एक बैलेंस मेंटेन कर सके टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन इंक्लूडिंग जुवेनाइल्स, एज वेल एज वी कैन ऑल्सो इंश्योर जस्टिस टू विक्टिम्स जिनके अगेंस्ट हीनस क्राइम्स होते हैं, राइट. साथ ही में एंड में बस एक छोटी सी चीज है जो कि आप हमारे PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं. ये मेंस के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेंस के अंदर ये GS2 का हिस्सा आ सकती है. साथ ही में अगर आपके पास ऐसे आ गया with regard to rights and protection of children and minors in India, तो इसके लिए जो है ये रेलेवेंट हो सकती है. इस टेबल के अंदर जो कि हमने PRS से लिया है, एक बहुत ही क्विक एनालिसिस किया गया है कंट्री वाइज, कि कंट्री वाइज जुवेनाइल जस्टिस को लेके क्या लॉज हैं, क्या उनकी लिमिट्स है, कौन सी बॉडीज रिस्पॉन्सिबल है, अडॉप्शन के रिगार्डिंग क्या लॉज है, कौन सी बॉडीज रिस्पॉन्सिबल है, एंड अक्रॉस कंट्रीज जो है कंपैरिजन किया गया है. तो यू हैव यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, जिनका एक कंपैरिजन आपको देखने को मिलता है, ठीक है. तो ये टेबल जो है यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट इट. इसके PDF जो है आपको हमारी sleepyclasses.com वेबसाइट पे जो है मिल जाएगा, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. नाउ बिफोर वी गो, वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे कि आपको पता होगा कि ये हमारा प्रीलिम्स का रिविजन प्रोग्राम है एंड यहाँ पे हम एक रिविजन एंड बूस्टर स्ट्रैटेजी चला रहे हैं वो UPSC प्रीलिम्स ऑफ 2021, जहाँ पे हम वीक वाइज जो है आपको प्लान्स देंगे. सो टुडे इज वीक 1 ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जो कि वेडनेसडे है. तो हर वेडनेसडे जो है मैं आपको एक वीकली प्लान दूंगी. नाउ वीकली क्या है, ये है आपके, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है दैट यस फॉर 2021 मैंने एक सफिशिएंट तैयारी कर ली है एंड रिविजन के लिए मैं अपने आप ही खुद ही जो है सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड ऑल आई नीड इज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, सम सॉर्ट ऑफ हैंड होल्डिंग, जहाँ पे मेरे को एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके. तो पहले वीक 1 के आपको टारगेट्स दे दिए हैं मैंने, जो कि आपका पहला पार्ट है, दैट इज हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का. ये आपको आपके लक्ष्मीकांत के अंदर भी मिल सकता है बाय द सेम नेम. ये इंक्लूड करता है वेरी इंपॉर्टेंटली आपके हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, दैट इज कौन से हिस्टोरिकल लॉज थे बिफोर द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिनसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर हुई. तो आपके वेरियस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, वेरियस चार्टर एक्ट्स, उनको आपने रिवाइज करना है. साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेसिफिक प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट क्या है, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आजकल प्रीलिम्स में आ रहे हैं. इसी के साथ साथ प्रीएम्बल क्या है, ठीक है,
इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं बहुत सारी ये इनके जो फीचर्स हैं, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये सब जो है इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो आपने ये पार्ट जो है वीक 1 में ख़त्म करना है। इसके अलावा अगर आपको लगता है दैट मे बी सेल्फ स्टडी प्लान इज़ नॉट फॉर मी एंड आई नीड समथिंग इन डेप्थ जिसके थ्रू मेरी क्विक रिविजन हो जाए, उसके लिए हमने अपना प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जो है सिंक किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं पार्ट 1 जो है हमारे प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का, तो आपके पास स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स जो है वो अवेलेबल है हमारी साइट पे, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो ये पार्ट 8 पार्ट्स में जो है ये डिवाइडेड है ब्रॉडली। पहला पार्ट जैसे कि मैंने आपको बोला वीक 1 में ये होना चाहिए, डील करता है विद स्टैटिक एज वेल एज अपडेट्स विद रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। पार्ट 2 जो है देन डील करता है विद ऑल द स्टैटिक पार्ट एंड अपडेट्स रिगार्डिंग यूनियन एंड टेरिटरीज एंड सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप के अंदर जो नई अमेंडमेंट्स आई है, यूनियन एंड टेरिटरीज में फॉर एग्जांपल एब्रोगेशन ऑफ 370 हुई है, नई यूटीज बन गई हैं, मर्जर हुआ है यूटीज का, राइट, एनआरसी क्या है, ये सब जो है डील करता है इस टॉपिक से। देन पार्ट 3 के अंदर स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स ऑन फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स जो है बहुत चर्चा में रही है, डिफरेंट जो है इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो आई हैं ऑन फंडामेंटल राइट्स, क्या ये जजमेंट्स कहती हैं, क्या की टेक अवेज है, प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब इसमें कवर किया जाएगा। देन पार्ट 4 डील करता है विद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो आपकी सेंट्रल पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट गवर्नमेंट, इन सब के साथ ये डील करता है। तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है न्यूज़ में रही है, फॉर एग्जाम्पल आपकी यूटीज के साथ जो पावर्स होनी चाहिए, फिर आपके जो है जो वेरियस गवर्नर्स हैं इन यूटीज विद लेजिस्लेचर्स, जैसे कि दिल्ली के साथ केस हुआ है, राइट, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। देन फेडरल रिलेशंस एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस, जिसके अंदर जो है आपके इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, फिस्कल फेडरलिज्म, ये सब जो है इसमें कवर किया जाएगा। नेक्स्ट अप, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक शुरू कराया है, पूरी अपडेट्स ऑन इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो कि न्यूज़ में है, ये भी इंक्लूडेड है। अपार्ट फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो कि न्यूज़ में है, दोज हैव बीन कवर्ड, एज वेल एज गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इंडिया एक्ट्स हैं, राइट, इनके अंदर जो अपडेट्स आई हैं, इलेक्शन लॉज के रिगार्डिंग जो अपडेट्स आई हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग जो अपडेट्स आई हैं, आपकी वेरियस वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स, ये सब जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो हमारा एक क्रैश कोर्स जो है आपकी एक होलिस्टिक रिविजन एंड प्रिपरेशन करवा सकता है। इसके अलावा वी हैव ऑल्सो synced it with टेस्ट सीरीज, ताकि आप रेगुलरली अप्लाई भी कर सकें एंड देख सकें आपको कितना आ रहा है। तो इसके अंदर पहले आपके करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, 4 करंट अफेयर्स के टेस्ट दिए जाएंगे। इसके अलावा 6+6 सब्जेक्ट टेस्ट प्लस करंट अफेयर टेस्ट जो हैं ये इंक्लूड किए जाएंगे। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है, राइट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में हम एक एक सब्जेक्ट जो है उसके साथ डील करते हैं। तो जैसे कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पूरा सब्जेक्ट प्लस उसके करंट अफेयर्स जो है उस टेस्ट के अंदर इंक्लूड होंगे। देन वी हैव हाफ लेंथ टेस्ट ऑल्सो, एंड फाइनली हमारे फुल लेंथ टेस्ट जो कि पहले सिर्फ 5 होते थे, अब वी आर गिविंग यू अ बोनस ऑफ +5। तो आपके ये जो है एडिशनल टेस्ट हो गए। इन ऑल यू विल हैव 25 टेस्ट जो कि जाते ही जाते थे, +5 बोनस फुल लेंथ टेस्ट। तो 30 टेस्ट जो हैं आपके एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, बिकॉज प्रीलिम्स इज राइट अराउंड द कॉर्नर, वी आर रनिंग अ मैसिव डिस्काउंट ऑन अ क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज। हमारा जो क्रैश कोर्स है, अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स वाला पार्ट जो है कवर करना है, ये 2500 के अंदर मिला हुआ है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, इसके अंदर नॉट जस्ट अपडेट्स, नाउ वी नो कि प्रीलिम्स पोस्टपोन हुआ था, तो मई टू सितंबर के जो करंट अफेयर्स है, मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस के थ्रू वो भी एक्सटेंसिवली कवर किए गए हैं। अगर आपको स्टैटिक प्लस करंट कवर करना है तो ये 4500 में जो है अवेलेबल है, तो डायरेक्ट 50% डिस्काउंट है इस पे। देन प्रीलिम्स की जो हमारी टेस्ट सीरीज है, अगर आपको विद वीडियो सोल्यूशंस चाहिए तो ये 2500 में अवेलेबल है। विदाउट वीडियो सोल्यूशन इज ओनली एट 1750, सो नियरली 30 टेस्ट आपको मिल रहे हैं सिर्फ 1750 या 2500 रुपये में। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे करंट अफेयर्स नहीं करना है, मुझे सब्जेक्ट वाइज नहीं करना है, मुझे HLTs नहीं करना है, मुझे बस 10 फुल लेंथ टेस्ट करने हैं, तो 10 फुल लेंथ टेस्ट जो है आपको ₹2000 के अंदर मिल जाएंगे विद वीडियो सोल्यूशंस। इसके अलावा अगर आपको लगता है दैट आपने क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज जो है इकट्ठे लेनी है, तो ये आपको मिल रहा है ओनली इन ₹5500
100. This can prove to be a game changer for you, so don't miss out on this time. नहीं तो आप रिग्रेट करेंगे। ये हमारी सब साइट पे अवेलेबल है, आप ये जाके देख सकते हैं। आप यहाँ हमारी साइट देख सकते हैं, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं ऑन 1800-890-3043, या फिर हमें एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं ऑन sleepy.classes@gmail.com। राइट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए एंड वीकली जो है हम आपको टारगेट्स देते रहेंगे इन इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 भी जो है कवर करवाते रहेंगे। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट वीक।